हेलो चैंपियंस, कैसे हो सब? सब बढ़िया। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने जो सोर्सेज यूज़ किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। पर्टिकुलरली एसएससी की बात करते हैं या कोई भी एग्जाम के लिए ना, तो आपका क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जीके जीएस होता है, करंट अफेयर्स होता है और कंप्यूटर होता है ना। मैथ्स की बात करूं मैं, बहुत सिंपल है। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, पहले फाउंडेशंस क्लियर करो। फाउंडेशंस मतलब कैलकुलेशंस पे काम करो। उसका क्या तरीका है? बेसिक एनसीईआरटीज को पिकअप करो, उसको पढ़ के देखो, ठीक है। उसको सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन। और अगर इतना मैथ्स अच्छा है कि बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं, तो ना तुम एक काम करो जो मैंने फॉलो किया था। राकेश यादव सर की ना बुक आती है, 2 वॉल्यूम उनकी बुक आती है। पहला आपको अरिथमेटिक का आता है, दूसरा आता है एडवांस मैथ्स का, ठीक है। उसको आप फॉलो करो डॉट टू डॉट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि अरे ये तो बन जाएगा, सेम टाइप का है, अभी तो बनाया है, ये नहीं करना है। उसको लाइन टू लाइन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं। अगर आपका रीजनिंग बहुत मतलब आपने कभी बनाया नहीं है, तो पहले ना आप मतलब मॉक्स लगा के देखो, बेसिक क्वेश्चंस देखो कि होते कैसे हैं। नहीं तो मैंने वैसे रीजनिंग के लिए कोई बुक यूज नहीं की है, मैंने बस मॉक टेस्ट दिया था। पर अगर आपको लगता है कि आपका रीजनिंग वीक है या नहीं बनते हैं क्वेश्चंस आपसे, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो वो जो भी अवेलेबल वीडियोस है उसको देख लो। नहीं तो एक आर एस अग्रवाल की ना बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल करके, शायद वो यूज कर सकते हो। इंग्लिश, जिसपे बहुत लोग वो करते हैं, मतलब डर लगता है इंग्लिश में। देखो, मैं बहुत ऑनेस्ट बोलता हूँ, इंग्लिश में रूल्स प्लस इंट्यूशन दोनों से बनाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है इंग्लिश के ना जो मैं इंट्यूशन से बनाता हूँ, पढ़ के समझ आता है कि यहाँ पे क्या फिल होगा। बहुत लोग वही करते हैं। पर रूल्स भी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट मेंस के लिए। एटलीस्ट आपको मेंस में रूल्स पता होना चाहिए। तो आप एक काम करो, कोई भी एक बुक ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं जो यूज किया वो था एसपी बख्शी का, आप वो यूज कर सकते हो। आप नीतू मैम की बुक यूज कर सकते हो, या और कोई भी बुक्स जो, या कोई भी टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका वीडियो देख सकते हो। बट एम क्या है? हमारा एम है कि हम उसमें रूल्स को याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उसमें रूल्स याद करो। और याद कैसे होगा रूल्स? बाय प्रैक्टिसिंग। आप एक्सरसाइजेस बनाओ, एक क्वेश्चन फिर वही रूल। क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, ये याद रखना। हमें सब कुछ नहीं आता, और आता भी है ना तो भी हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो इंग्लिश में आपको ये काम करना है, सबसे पहले रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना आप रूल से ज्यादा ये देखो कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, कॉम्प्रीहेंशंस, ये सब को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताता हूँ। इस बार मैंने ना बहुत सारे पेपर दिए, आपको बताया मैंने, बैंकिंग लेवल के पेपर दिए, इंश्योरेंस लेवल का पेपर दिया, आरबीआई पेपर दिया। उनका इंग्लिश का जो लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं जो इस बार सीजीएल के प्री का लेवल था ना, वो मैच किया। पहले सीजीएल नीचे पूछता था, बहुत इजी इंग्लिश पूछता था। इजी मतलब इन द सेंस बैंकिंग से तो इजी था, इस बार वो टफ कर दिया। मुझे बैंकिंग का प्रैक्टिस था, मतलब इसी साल मैंने तैयारी शुरू की थी, पर बैंकिंग का क्वेश्चन बनाते बनाते इंग्लिश उस लेवल पे आ गया था कि जो सरप्राइज आया ना प्री में, तो वो मुझे सरप्राइज नहीं लगा। मैं हैबिचुएट हो चुका था, उससे पहले बहुत सारे प्री मेंस दिए थे बैंकिंग के, न्यू इंडिया का, नेशनल का, है ना। तो मेरा ये कहना है ना, इंग्लिश का प्रिपरेशन आप बैंकिंग लेवल पे करो। मेरी ये बात गांठ बांध लो, इंग्लिश का प्रिपरेशन आपका बैंकिंग लेवल पे होना चाहिए। और खासकर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और वो एक होता है ना, मतलब अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, उनको अरेंज करना, जंबल आई गेस, पैरा जंबल्स, हाँ पैरा जंबल्स, वो बनाओ। पर सब का सब बैंकिंग लेवल का कोई भी एक एप्लीकेशन खरीदो, टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा हो गया, बैंकिंग वाला उसमें सेलेक्ट करो और जाकर के ये कर लो, बैंकिंग वाला लेवल का प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर भी बुक वही रहेगा, बुक एसपी बख्शी ही, क्योंकि बेसिक्स और फाउंडेशंस चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। अब बचता है करंट अफेयर्स और जीए। करंट अफेयर्स के लिए ना तुम ये कर लो कि क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स के लिए मैं जो यूज करता था, एक तो अफेयर्स क्लाउड करके एक आपको मैगजीन आता है, वो यूज करो। दूसरा, करंट अफेयर एक ऐसा चीज है ना, जो आप कितना भी पढ़ोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं आता है। मतलब मुझे भी नहीं आता है ऐसा कि अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ जाए ना, तो मैं कितना बना लूंगा, मुझे भी नहीं पता। तो पहला आपको डेली पढ़ाई करना है करंट अफेयर को।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन जरूर करना है। कितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन करो। तो करंट अफेयर का रिवीजन होना चाहिए टाइम टू टाइम। हर सैटरडे संडे को क्या करो ना, पिछला जो भी 5 दिन का करंट अफेयर है ना वो रिवाइज करो। अच्छा, सोर्सेज मैं बता रहा था, तो अफेयर्स क्लाउड हो गया हमारा सबसे पहला सोर्स। दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आदत है तो बहुत बढ़िया है, वो पढ़ो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फायदा किया ना, यूट्यूब के वीडियोस रैंडमली सर्च करो, करंट अफेयर कॉम्पाइलेशन फॉर फलाना मंथ, फॉर दिस मंथ, जितने वीडियोस आ रहे हैं देखो। नोट्स मत बनाओ, बार बार देखो। एक बार देखा उसको, फिर कल किसी और का देखो, फिर किसी और का देखो। तुम जितना देखोगे ना करंट अफेयर, वो उतना यहाँ फिट बैठेगा। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में से 4 5 6 तो टकराएंगे ना, वो तो बनेगा ना। जो पहले 10 में से 10 छूट जाते थे, अब 4 छूटेंगे, है ना। और हमारा टारगेट है ही नहीं करंट अफेयर का 10 में से 10 बनाना, गलती ज्यादा होती है। अब बात करते हैं जीके का। तो यार मैं ये सोचता हूँ ना कि जीके के लिए मैं गाइड करने वाला सही बंदा हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी ऑल अबाउट जीके, राइट। तो अगर मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा जीके ऑलरेडी उस लेवल पे है कि मुझे टेंशन नहीं होती है। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेन से पहले मैंने जीके कुछ भी नहीं छुआ, मैंने नहीं छुआ है, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। नहीं पढ़ा है जीके, करंट अफेयर देखा था बस, जीके नहीं देखा, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में जो पूछेगा वो मैं बता दूंगा। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। पहला, वो पैटर्न भूल जाओ यार अब तुम लोग की लूसेंट पढ़ लिया, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स याद कर लिए, वो जीके सस्टेन होगा ही नहीं कभी। अगर जीके पढ़ ही रहे हो, प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो अच्छे से पढ़ो ना। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये पढ़ लेना कि फलाना युद्ध इस समय हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, कोई मतलब नहीं है। आप ये पढ़ो ना कि उससे पहले ये युद्ध हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ था, कहानी के फॉर्मेट में पढ़ो। जियोग्राफी पढ़ रहे हो, सिर्फ फैक्ट्स याद कर लिए, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इसमें ठंडी होती है, गर्मी होती है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है। मेरा ये कहना है ना कि तुम कंप्लीट पढ़ो। किसी एग्जाम के लिए ना फैक्ट्स पढ़ रहे हो, किसी और एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, क्यों 50 बार मेहनत कर रहे हो। एक बार खत्म करो ना जीएस को पूरा, और बहुत दिल से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। अब बात करता हूं मैं कंप्यूटर की। तो यार कंप्यूटर में भी मुझे नहीं लगता कि मैं सही बंदा हूं बताने के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही रहा है बीटेक। और बीटेक के बावजूद ये जो मेंस का जो कंप्यूटर का पेपर था ना, वो मुझे भी बहुत टफ लगा था। पर हाँ, यही बोलूंगा कि एक किताब आती है अरिहंत की, कंप्यूटर अवेयरनेस आई गेस, राइट, वो पढ़ो। और बेसिक किस चीज पे फोकस करो, तो तुम्हें एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सब का नॉलेज तो होना ही चाहिए। प्लस आपको इंटरनेट का पूरा फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, ट्रोजन्स हो गए, आपको क्या बोलते हैं उसको, मालवेयर्स हो गए, रैंसमवेयर हो गए, डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में ना जैसा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजों के बारे में। फायरवॉल क्या होता है, अलग अलग अटैक्स क्या होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए आज के डेट में। तो आप बस इस चीज पे फोकस करो कंप्यूटर के लिए। करंट अफेयर का यही है, मैंने जो बताया, यूट्यूब वीडियो जितना देख सकते हो उतना देखो। कोई लिमिट नहीं है कि मैं इतना ही देखूंगा या मैं आज आधा ही देखूं, मतलब एक वीडियो में हो जाएगा, कुछ नहीं होता। करंट अफेयर्स डेली करो, जितना कर सकते हो करो। कुछ लोग बोलेंगे कि 5 क्वेश्चन के लिए इतना क्यों कर रहे हो भाई, वो 5 क्वेश्चन का मतलब 15 नंबर होता है यार मेंस में। 15 नंबर में बहुत कुछ मिल जाएगा। जिनको आज शायद मान लो कि लेवल 6 पोस्ट मिला ना, वो 15 नंबर से वो लेवल 7 का टॉप क्रीम पोस्ट उठा सकते थे। 15 नंबर बहुत, 15 बहुत बोलना, 5 नंबर 4 नंबर बहुत होता है, 15 तो बहुत बड़ी बात है। तो 5 ही क्वेश्चन क्यों ना है, आपको मेहनत करना है। आप होते कौन में डिसाइड करने वाले, हम सब के बारे में बोल रहा हूँ कि हम सब होते कौन ये डिसाइड करने वाले कि यार ये सब्जेक्ट छोड़ ही देता हूँ, ये 4 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। भाई होता है ना। तो प्लीज हर सब्जेक्ट को बहुत दिल से पढ़ो, और कुछ भी स्किप मत करो। ये क्वेश्चन आता है, इसको क्या ही बनाओ। जितनी बार क्वेश्चन बनाता हूं ना, हर बार कुछ नया नया तरीका खुद ही निकलता है। मेरे शॉर्टकट्स बहुत मैंने खुद ही डेवलप किए। ऐसा नहीं कि कहीं क्लास किया था मैथ्स का, खुद डेवलप हुए सारे शॉर्टकट्स। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल भी है मैथ्स के। तो मैं सेम क्वेश्चन आज बनाऊंगा ना, और सेम क्वेश्चन 3 दिन बाद बनाऊंगा ना, मेरा खुद ही तरीका बदल जाता है। और तीसरे दिन, जो अभी 3 दिन बाद बनाऊंगा ना, उसका बनाने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, और प्लीज रिवीजन करो, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ठीक है, रिवीजन करो।
तो ये थे मेरे सोर्सेज। मैं डिटेल्ड बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज कि कैसे क्या करना है। पहले रिस्पॉन्सेज देखता हूँ वीडियोस पे क्या आ रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ाई करो।